नमस्कार दोस्तों, दिव्य भक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, तभी आपको इसका शुभ फल प्राप्त होगा। एक समय की बात है, एक बूढ़ा ब्राह्मण था। उसका शरीर अब थक चुका था, पर श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी। वो रोज सुबह उठकर पास के पीपल के पेड़ को जल देता था। ऐसा बरसों से चल रहा था, पर कुछ दिनों से एक अजीब बात होने लगी थी। जैसे ही वह जल चढ़ाता, पीपल के पेड़ से एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ चलूं? ब्राह्मण डर जाता, कुछ कह नहीं पाता, पर रोज वही बात दोहराई जाती। धीरे धीरे ब्राह्मण की सेहत और भी कमजोर पड़ने लगी। उसकी पत्नी ने पूछा, क्यों जी, इतने कमजोर क्यों दिख रहे हो? तो ब्राह्मण ने सारी बात बता दी। बुढ़िया बोली, तो कल उसे घर ले आओ, हमारे पास पहले ही 6 बेटियां हैं, एक और सही। अगले दिन ब्राह्मण हिम्मत करके लड़की को घर ले आया। अब असली चमत्कार शुरू हुआ। उस दिन जब ब्राह्मण आटा मांगने गया तो पहले से ज्यादा आटा मिला। बुढ़िया आटा छान रही थी तो लड़की बोली, लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। और जैसे ही उसने छाना, परात भर गई। फिर माँ ने रसोई में जाने की सोची तो लड़की बोली, माँ आज मैं खाना बनाऊंगी। बुढ़िया डर गई, बेटी तेरा हाथ जल जाएगा। पर लड़की ने जिद की और रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद उसने 36 व्यंजन बना दिए। जिस घर में रोज आधा पेट खाना होता था, उस दिन सबने जी भर के खाया। शाम को बुढ़िया का भाई यानी लड़की का मामा आ गया। बुढ़िया सोच में पड़ गई, अब इसके लिए कहाँ से खाना लाऊं? लड़की बोली, माँ मैं बना देती हूँ। और फिर से रसोई में जाकर उसने मामा के लिए भी 36 व्यंजन बना दिए। मामा बोला, ऐसा खाना तो मैंने जीवन में कभी नहीं खाया। बुढ़िया ने मुस्कुरा कर कहा, ये तेरी भांजी का काम है। रात को लड़की बोली, माँ मैं चौका भी लगा दूंगी और कोठरी में जाकर सो जाऊंगी। बुढ़िया ने मना किया, वहाँ डर लगेगा बेटा। पर लड़की नहीं मानी और अंदर सोने चली गई। आधी रात को लड़की उठी, उसने चारों ओर देखा और देखते ही देखते घर में चारों तरफ धन दौलत बिखर गई। वो बाहर जाने लगी तो बूढ़ा ब्राह्मण जाग गया। उसने पूछा, बेटी तू कहाँ जा रही है? लड़की बोली, पिताजी मैं तो दरिद्रता को दूर करने आई थी। अब यहाँ सब ठीक हो गया है, अब मुझे जाना होगा। और फिर वो लड़की पीपल में समा गई। श्रद्धा और सेवा अगर सच्चे मन से हो तो दरिद्रता भी दरवाजा छोड़ देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दिव्य भक्ति वन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगली चमत्कारी कथा आप सबसे पहले सुन पाएं।